आई थिंक हमें डाइस की प्रॉब्लम करनी थी आज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डाइस और कार्ड से यस सर। और कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें करनी थी, है ना? सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। देखिएगा जरा। जस्ट सी इट। There is a problem on your screen. Just see. Two different dice are rolled. Find the probability of getting the sum of the number on dice to be 5. सबसे पहली बात, जब आप डाई को रोल करते हैं तो आपके सैंपल स्पेस में कितने केस बनते हैं? 36 बनते हैं, याद है भाई? 1,1 से लेके ऐसे करके 1,6 बनवाए थे ऐसे। प्लीज टेल मी। Yes, sir. 2,6, देन 3,1 से लेके 3,6 एंड देन 4,1 से लेके 4,6 एंड देन 5,1 से लेके 5,6 एंड 6,1 से लेके 6,6। ये है। अब ये कहता है पहले केस में द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाई इज, मैं इसको इवेंट ई मान लेता हूँ, 5 आना चाहिए। तो 5 के क्या केस बनेंगे? 2,3, 3,2 और क्या बनेगा? 4,1 एंड 1,4। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। तो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई? 4/36। इज दैट ओके भाई? 1/9। Now the next he is saying even number on both dice. बताओगे क्या कितने केस आएंगे? आप एक बात आइए, 2 डाइस है, 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं ऐसे। तो कितने इवन नंबर है भाई? 3 इवन नंबर है। तो 3 केस यहां आएंगे, 3 केस यहां आएंगे, तो टोटल कितने केस बनेंगे बता सकते हो? 9 केस आएंगे। प्लीज टेल मी भाई। अगर मान लो एक इवन नंबर मैं यहां लेता ब्रेक हूं, हो रही है। प्लीज टेल मी, अगर एक इवन नंबर मैं यहां ले रहा हूं, सपोज 2 ले लिया, तो यहां पर भी इवन नंबर आने चाहिए। तो कितने, ये 2 के कितने केस बनेंगे इवन नंबर के? 3 बनेंगे, यानी कि 3 केसेस ऐसे बन गए। मान लीजिए तो 2 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। इज दैट ओके? सिमिलरली आई विल टेक, अगर यहाँ 4 ले रहा हूं तो यहाँ पर भी इवन नंबर चाहिए। 4 तो यहाँ सब पे फिक्स है। इज दैट ओके और नॉट? तो यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी? 4, 2 एंड देन अगेन 6। सिमिलरली सो बोलो बेटा। इन टोटल 18 केसेस होंगे ना? क्यों 18 क्यों बनेंगे? 9 केस बनेंगे भाई। ओ हाँ सॉरी सर, मैंने वो आगे का भी डबलेट काउंट कर लिया, सॉरी। आगे का कौन सा काउंट कर लिया तूने? सर 8 वाला डाई में 6 तक होते हैं। हाँ तो फिर अब इधर देखो ना, तो इधर 6 आएगा, तो सब पे 6 ही रहना है। तो आप ऐसे केस काउंट करोगे, तो यहाँ इवन नंबर ही चाहिए दूसरे इसमें। तो यहाँ कितनी पॉसिबिलिटीज है? 2 4 6। तो टोटल कितने केस बने? 9 केस बने ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपके पास कितनी आ जाएगी? 9/36, 1/4। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा? यस सर। फिर अगला कहता है डबलेट। डू यू नो व्हाट इज डबलेट? सेम सेम नंबर आना। डबलेट का मतलब होता है ऐसे 1 1 2 2, 6 केस बनेंगे। ये सारे डबलेट्स हैं। इज दैट ओके? तो डबलेट्स की प्रोबेबिलिटी को मैं मान लेता हूँ जी। यस सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी आ जाएगी 6/36, 1/6। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो यू मे टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। पहले क्वेश्चन का ले लीजिए। डन।
Yes, sir. ओके, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। ये 2009 कंपार्टमेंट का आया हुआ क्वेश्चन है। Two dice are thrown at the same time. Find the probability that the sum of the two number appearing on the top of the dice is more than 9. More than 9 का मतलब डाई पे मैक्सिमम सम कितना आ सकता है, बता सकते हो? What is the maximum sum on the die? Please tell me. Maximum should be 10. 12 आएगा 12 आएगा मैक्सिमम यार, दोनों के 6 आने के बाद क्या है मैक्सिमम सम? 12 से ज्यादा थोड़ी आ सकता सम, आ सकता है 12 से ज्यादा? बोलो भाई। नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ तो समझ में आ गई बात। तो टोटल केस कितने आ जाएंगे वो तो तुम्हें पता ही है। 6 इंटू 6 36। तो अब मोर देन, अब हमने ई इवेंट ले लिया, सम इज मोर देन 9, दैट इज क्या क्या सम आ सकते हैं? 10, 11 एंड 12, ये सम हो सकते हैं। इज दैट ओके? तो सम 10 के केस क्या क्या आएंगे बताओ जरा। 5,5, देन 6,4, 4,6। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है भाई? 11 के केस क्या बने? दो, 6, 5, 5, 6 और 12 का एक ही बनेगा 6, 6। तो टोटल कितने केस बन गए? हाउ मेनी केसेस आर देयर भाई? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई Yes, विल sir. 6/36, 1/6। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। हाँ Done, जी, sir. अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ए पिगी बैंक कंटेन 100 50 पैसे कॉइन्स, 50 1 रुपीज कॉइन, 20 2 रुपीज कॉइन एंड 10 5 rupees coin. If it is equally likely that one of the coin will be fall out when the bank is turned upside down, find the probability that coin falling out will be 50 पैसे coin. दूसरा है of value more than 1, of value less than 5, a rupees 1 और rupees 2 coin. यार बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो पहले तो आप इनकी फ्रीक्वेंसी लिख लो। कोइन क्या क्या, पहले कोइन देख लीजिए कौन कौन से हैं। एक तो 50 पैसे वाला है, ठीक है जी। दूसरा क्या है? 1 रुपीज। दूसरा उसके बाद क्या है? 2 रुपीज। फिर है 5 रुपीज। इनकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या है? 50 पैसे वाले कितने कोइन है भाई? 100। इज दैट ओके? एंड 1 रुपीज वाले कितने? 50 कोइन है। और 20 कितने? 2 रुपए वाले। एंड 10 है 5 रुपीज वाले। तो टोटल कितने कोइन आ गए भाई? जरा सम करो इनका। दैट इज 180 कोइन। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है भाई? हाँ जी। अब उसने पहले केस में पूछा है प्रोबेबिलिटी, जब पिगी बैंक को आप अपसाइड डाउन करते तो 50 पैसे की प्रोबेबिलिटी। तो केस 1, अगर ई इवेंट ले लिया मैंने 50 पैसा कोइन, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कोइन? हाउ मेनी आर देयर? 100 बाय 180। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा? क्या बात है बेटा? नो। Yes, sir. ओके। In the next one he is asking of value more than 1. Of value more than 1, it means 2 rupees coin and 5 rupees coin. Are you getting this? सेकंड में कह रहा है वैल्यू, यानी कि द वैल्यू ऑफ दैट इज ऑफ द कॉइन इज मोर देन 1। वैल्यू मोर देन 1। लेट दिस इवेंट बी एफ, so that is 2 rupees coin and 5 rupees coin. कितने हैं भाई? ये 30 है। ये ऐड कर लेंगे 20 और 30 वाले, 20 सॉरी 2 और 5 वाले। तो 30 बाय 180। इज दैट ओके?
1/6. Got it? क्लियर है बेटा? यस सर। यस हाँ सर। ओके, अब अगले में कहता है ऑफ वैल्यू लेस देन 5. ऑफ वैल्यू लेस देन 5 का तो मतलब क्या आ गया यार? 5 को छोड़ के बाकी सबको ऐड कर दो. सर 170/180। एग्जैक्टली, सीधा सीधा आ जाएगा. आप इसको वैल्यू लेस देन 5 विल बी इक्वल टू, इसको मैं इवेंट एफ जी ले लिया, 170/180 यानी कि 17/18. आगे कुछ और भी दे रखा है, ए 1 रुपीज और 2 रुपीज कोइन, तो कितना आ जाएगा? 70/180. भाई 1 रुपीज और 2 रुपीज कोइन कितने हैं? 50 + 20. इज दैट ओके? यस 1 रुपीज और 2 रुपीज कोइन, इसको इवेंट एच ले लिया हमने, तो कितना आ गया भाई जरा बताना जरा ये? 70/180, 7/18. क्लियर है बेटा सबको? इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए. यस सर। इट्स नॉट सो डिफिकल्ट क्वेश्चन यार, जितना बड़ा क्वेश्चन बना रहा है. पहले क्वेश्चन का ले लीजिए, लेकिन ये सीबीएसई में आया हुआ है 2014 में, तो मैं चलो डिस्कस कर लेते हैं. ले लीजिए. डन. यहाँ से ले लीजिए, यहाँ पे ये ज्यादा क्लियर दिखेगा, वो तो मैंने आपके लिए सोल्व कर दिया था. यहाँ से ले लिया बेटा? सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा। क्वेश्चन लिखा तो हुआ है यार, कोई एग्जाम्पल 13 ये रहा. नहीं सर मेरी स्क्रीन में आ नहीं रहा था, अब आ रहा है। अब आ रहा है? चलो अब ले लो. डन. डन सर। यस सर। ये भी ले लीजिए. डन बेटा. हाँ जी. हाँ सर डन। अगला क्वेश्चन बढ़िए. ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ऑफ ए 1 रुपी कोइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम्स. ये 3 बार आ चुका है क्वेश्चन सीबीएसई में, देखिए जरा ध्यान से. इट हैज बीन आस्क्ड थ्राइस. एंड नोटिंग इट्स आउटकम्स ईच टाइम. 3 कोइन का मैंने तरीका बताया था तुम्हें कैसे बनाना है, याद है? कहता हनीफ विंस इफ ऑल टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स, एंड लूजेस अदरवाइज. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम. बताओ भाई क्या आएगी? हनीफ कब गेम जीत रहा है, आप बताइए जरा ध्यान से, बोलो. या तो सारे हेड आए या सारे टेल आए. तो अब हनीफ, यानी कि अगर आप देखा जाए, देखिए बहुत कॉमन सेंस से करते हैं क्वेश्चन. आपने 3 कॉइन का सैंपल स्पेस बनाया ऐसे, 4H और 4T. फिर मैंने कहा था 2H और 2T. फिर ऑल्टरनेट कर लीजिए. अब आराम से एक बात सोचिए जरा, हनीफ जीतेगा कब? जब ये आउटकम आए और ये वाला आउटकम आए. इन दोनों को एलिमिनेट कर दो, बाकी कितने केसेस जिसमें वो लूज कर रहा है? प्लीज टेल मी. 6 केसेस हैं. तो प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल loses the game is nothing but 6/8, क्योंकि ये 6 केसेस हैं जिसमें वो लूज करेगा. इज दैट ओके? कितना आ गया? 3/4. इज दैट ओके भाई? लॉजिक ठीक है? यस सर। सिंपल लॉजिक. अब इन्होंने जो पकाया है वो पकाते रहे, हमने जो पकाना था हमने पका दिया. ठीक है ना? ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट भाई.
डन बेटा। हर क्वेश्चन में सैंपल स्पेस हम लिखना मैंडेटरी है। बिल्कुल मैंडेटरी, उसके बगैर तो यार मेरी बात सुन, टोटल नंबर ऑफ केसेस जब तक नहीं पता हुआ, देखिए आपका जो प्रोबेबिलिटी है जब भी हम निकालते हैं फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, वो टोटल नंबर ऑफ केसेस का तो पार्ट होता है। जब आप टोटल नंबर केसेस जान गए तो फेवरेबल तो उसी का पार्ट है, तो टोटल लिखिए ना पहले, खुद आप सोचिए ना। नहीं सर, मतलब मैं वैसे पूछ रहा हूँ सर, जब एग्जाम आता है ना तो फिर जैसे कोई छोटा क्वेश्चन, इसके सैंपल स्पेस बहुत कम है, मतलब ऑब्वियस है, तो लेट्स से उसका नहीं लिखा बाई चांस तो नहीं चलेगा ना मतलब। यार देखो ऐसा सीबीएसई में ना, मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, डोंट गिव एग्जामिनर टू चांस टू डिडक्ट योर मार्क्स, ठीक है ना। इतना बड़ा सैंपल स्पेस सब लिख दो। आएगा नहीं, ठीक है ना, लिखना चाहिए, ठीक है। ओके ठीक है सर। ओके डन। अब जरा देखिए कार्ड्स की प्रॉब्लम, मैं अपने पास से बना के दूंगा आपको, देखिएगा जरा ध्यान से, कार्ड्स वाली प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कार्ड्स। ऑन प्लेइंग कार्ड्स। देखिए प्रॉब्लम कैसे है, ए कार्ड इज ड्रॉन from a well shuffled deck of 52 cards. Okay, so my questions are, what is the probability of number 1 red card, black card, मैं थोड़ा स्पेस ले लेके लिख रहा हूँ सो दैट साथ साथ ही कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा मैं। डायमंड नंबर 4, एस नंबर 5, क्लब नंबर 6, एस ऑफ स्पेड नंबर 7, फेस कार्ड्स नंबर 8, रेड किंग नंबर 9, जैक ऑफ क्लब। ये सारी पॉसिबिलिटी आपके सामने लिख दी, ठीक है जी। जितनी पॉसिबिलिटीज थी मैंने सारे कार्ड्स पे लिख दिए, इस टाइप से क्वेश्चन कार्ड पे बन सकता है। आर यू गेटिंग दिस सर पॉइंट? फोर्थ वाली कौन सी है? एस। आराम से समझिएगा जरा, पहले कार्ड्स की नॉलेज मैंने दी थी आप लोगों को, मुझे ये बताइए, बताया था ना कार्ड्स के बारे में। देखिए या दोबारा देनी है नॉलेज, बताइए भाई, सबको पता है ना नहीं कार्ड्स? सर, आती है सर। आती ना, फिर तो अच्छी बात। आती है। चलो फिर अच्छी बात, अब आराम से समझिएगा। टोटल कितने कार्ड्स है भाई, टोटल कार्ड्स कितने हैं? सो 52। तो यानी टोटल केस 52 आएंगे। अब एक बात है, 52 कार्ड्स में रेड कार्ड्स कितने होते हैं? हाउ मेनी? 26। 26। सो 26। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 26/52, तो कितना आ गया? 1/2। हो गया पहला। हाउ मेनी ब्लैक कार्ड्स आर देयर? वो भी 26। 26। 1/2। डायमंड कितने होते? डायमंड आपको बताता था मैंने, 4 तरह के कार्ड थे। सर 13। 13। सो 13 Sir, upon 13. 52। 1/4। एस, हाउ मेनी एसेस आर देयर? सो 4। 4। 4/52, 1/13। क्लब सो सेम 13 upon। Sir, 13. 1/4 आएगा सर। एस ऑफ स्पेड, सो 1/52। यस, स्पेड में तो एक ही एस होगा, तो दैट इज 1/52।
फेस कार्ड्स, डू यू नो व्हाट आर फेस So कार्ड्स? 12, तो 12 देखिए जिन 12 कार्ड्स, upon देखो आपने देखा होगा किंग, क्वीन और जैक, इन पे बना होता है कोई पिक्चर, तो इनको फेस कार्ड बोलते हैं। और ये टोटल कितने होते हैं? 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती है, 4 जैक होते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 12। तो आपके पास कितने आ जाएगा ये? 12/52 कितना बन जाएगा भाई ये? प्लीज टेल मी। हाँ जी, 3/13 आई थिंक हाँ सर। यही बनेगा। रेड किंग, एक तो ही 2 हो गए। 2 होंगे, यस। कौन कौन से होंगे 2 रेड किंग बताओगे जरा? एक तो हार्ट और दूसरा so diamond. तो डायमंड। डायमंड। डायमंड तो 2/52 यानी कि 1/26। जैक ऑफ क्लब 1 ही तो होगा, So 1. तो 1/52। क्लियर है बेटा? तो इस टाइप से क्वेश्चन कार्ड्स पे बन सकते हैं जो मैंने लिखा, ये सारी पॉसिबिलिटीज है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी स्टार्टिंग विद सर्कल, क्योंकि ये अर्नव के उसमें आ रहा है यार, ये एग्जाम में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी। यस सर। Yeah. So आज की क्लास के बाद बैकअप वाली आज है या नहीं? वेडनेसडे एंड फ्राइडे बैकअप। आज मैं बिजी होता हूँ वेडनेसडे और फ्राइडे को थोड़ा सा ना बी रेडी के लंबी क्लास के लिए थोड़ा सा, क्योंकि मैं खत्म कर दूंगा इसको। हाँ सर, एपी बस आधा ही रह गया था हमारा। जितना मैंने करा था वो तो सारा समझ में आ गया था तुम्हें। यस सर।